हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रहमान। इंडियन वॉइस में आप तमाम लोगों का स्वागत है। 26 जनवरी, दूसरे लफ्ज़ों में संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे या इसे नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन आया तो आपको समझ जाना चाहिए कि संविधान का दिन या आइन का दिन। अब इसे संविधान का दिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 के अंदर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया था। उसी की याद में आज तक हर साल हम लोग 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आइए समझते हैं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। आज़ादी से पहले ही जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था और उन्होंने कहा था कि 1948 में ही हम हिंदुस्तान को छोड़ देंगे, तब हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की एक ज़रूरत पड़ी। उसके बाद 6 दिसंबर 1946 में पहली बार संविधान सभा बुलाई गई थी, जिसमें हमारे पूर्वजों ने बहस की और उसमें लगभग हमारे संविधान में 22 समितियां थी। इन तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोगों का नाम जिक्र किया जाता है। उनका नाम ये है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाडी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी। ये 7 लोग थे जिन लोगों को ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर रखा गया था। देश का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए थे। बताया जाता है कि एक एक कानून पे संविधान सभा में बहस होती थी, चर्चा होती थी, उसके बाद उसे कानून का दर्जा मिलता था। ज़्यादातर कानून ऐसे ही मान लिए जाते थे, लेकिन जिसमें ज़्यादा बहस होने लगती थी उसमें वोटिंग कराई जाती थी, उसके बाद हस्ताक्षर लिए जाते थे, फिर वो कानून बनता था। उसके बाद हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 के अंदर ही तैयार हो चुका था और इन मेंबरों ने उस पर हस्ताक्षर करके इसे गवर्नमेंट के हवाले भी कर दिया था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसे लागू नहीं किया था। इसे लागू 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। उसी के बाद से आज तक हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल्स एंड 22 चैप्टर हैं। ये तो थी कुछ संविधान की बातें। अब आइए जानते हैं हमारे देश में कुछ बेसिक चीज़ जो संविधान के अंदर हमें बताया गया है, जिसे फंडामेंटल राइट्स और मूल अधिकार भी कहा जाता है। जिसमें सबसे पहली चीज़ इंसाफ आती है कि हिंदुस्तान के हर वासी को, हर रहने वाले को, यहाँ के हर निवासी को इंसाफ दिया जाएगा, उसके साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। और आज हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का नक्शा देख सकते हैं, हिंदुस्तान की हालत देख सकते हैं, कैसे आज भी 26 जनवरी को भी लोग, संविधान दिवस पे भी लोग सड़क पर बैठकर अपना हक मांग रहे हैं। इनके साथ कौन सी नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या इन्होंने जुल्म किया है? मेरी समझ से बाहर है। आगे कहा गया आज़ादी दी जाएगी, हर इंसान को आज़ादी मिलेगी हमारे देश के अंदर। सकाफ़त की आज़ादी, कल्चर की आज़ादी, सिविलाइजेशन की आज़ादी, इसी तरीके से मज़हब की आज़ादी, सोच की आज़ादी, फ़िक्र की आज़ादी, रहने की आज़ादी, हर तरह की आज़ादी हिंदुस्तान के हर वासियों को दिया जाएगा। इसी तरीके से भाईचारे के साथ हर हिंदुस्तानी के साथ रहा जाएगा, किसी को के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुसावात होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये भी हमारे देश की फंडामेंटल राइट्स में आता है और हर हिंदुस्तानी के लिए ये फंडामेंटल राइट्स जानना ज़रूरी है। और 26 जनवरी हर साल हमें इसी बात की याद दिलाता है, अपने संविधान की याद दिलाता है, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारा हक है उसकी याद दिलाता है। ये थी कुछ बेसिक जानकारी संविधान दिवस के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इंडियन वॉइस का सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।